डिसिप्लिन लूज नहीं कर रहे, तुम्हारा फोकस चीप डिस्ट्रैक्शन ने हाईजैक कर लिया है। हर दिन तुम बिजी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रोग्रेस ज़ीरो है। और अगर तुमने ये 7 डेज रीसेट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अगले 7 दिन तक सीरियसली फॉलो कर लिया, तो शायद तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन एक सही ट्रैक पर आ सकती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा 7 डेज हार्ड रीसेट चैलेंज बताने वाला हूँ जो तुम्हारी हैबिट्स, फोकस और माइंडसेट को रीसेट कर सकता है। ये कोई मोटिवेशनल चैलेंज नहीं है जिसे तुम 2 दिन बाद क्विट कर दो। ये चैलेंज तुम्हें मेंटली स्ट्रोंग बनाएगा, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालेगा और फाइनली तुम्हें एक्शन मोड में लाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें इस चैलेंज में अवॉइड करनी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये 7 डेज हार्ड रीसेट चैलेंज का सब सिंपल मीनिंग क्या है, जो कि है अपनी लाइफ के अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना जो एक्चुअली तुम्हारी ग्रोथ करती हैं। अगले 7 दिन तुम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करोगे ताकि तुम डिसिप्लिन और एक्शन ले सको। हमने इस चैलेंज को कुछ 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है, जिन्हें तुम्हें समझना होगा ताकि तुम इन 7 डेज तक अपनी लाइफ में फॉलो कर सको। अब बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले स्टेप पर, जो कि है फिक्स योर डेली हैबिट्स। तुम्हारी हैबिट्स ही तुम्हारी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और अगर सिस्टम ही ब्रोकन हो तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। अगले 7 दिन एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल फॉलो करो। सुबह उठते ही फ़ोन मत छुओ, पानी पियो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो और अपना रूम क्लीन करो। जब एनवायरनमेंट क्लीन होता है तभी माइंड ऑटोमेटिकली फोकस फील करता है। स्टेप 2, एलिमिनेट चीप डोपामिन। आज के टाइम में लोग फोकस लूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी है। रियल प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन। और जब ब्रेन इजी डोपामिन का एडिक्ट हो जाता है तब रियल वर्क बोरिंग लगने लगता है। इसलिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए अननेसेसरीली स्टिमुलेशन को रिड्यूस करो। सोशल मीडिया को लिमिट्स के साथ यूज़ करो और थोड़ी देर बोर्डम के साथ रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने ब्रेन को कांस्टेंट प्लेजर देना बंद कर दोगे तब स्लोली तुम्हारा फोकस वापस इंप्रूव होने लगेगा। अब पढ़ते हैं अपने स्टेप 3 पर। डू द हार्ड थिंग डेली। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे वो बार बार प्रोकास्टिनेट करता है। शायद वो जिम जाना स्टार्ट करना हो, स्टडीज़ इंप्रूव करना हो या यूट्यूब चैनल बिल्ड करना हो। इस चैलेंज में तुम्हें वही काम रोज करना है, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि तुम्हारा एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आती है। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 पर, जो कि है डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालो और खुद से 3 क्वेश्चन पूछो। आज मैंने क्या सही किया, मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया, और कल कहाँ किस जगह पे तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि अगर तुम अपने एक्शंस को मेज़र ही नहीं करोगे तो उन्हें इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। और एक बात याद रखना, कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब तुम रिपीटेडली खुद को प्रूव करते हो कि तुम डिफ़िकल्ट चीज़ें भी कंसिस्टेंटली कर सकते हो, और वही सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप पर, जो कि है स्टेप 5, टर्न डिस्ट्रैक्शन इनटू रिवार्ड्स। ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन को कम्प्लीटली रिमूव करने की ट्राई करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन को रिवार्ड्स तो चाहिए होते हैं, तो डोपामिन को डिस्ट्रैक्शन बनाने के इंस्टीड तुम उसे रिवार्ड बना दो। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब देखने से पहले एक स्टडी सेशन कंप्लीट करो, सोशल मीडिया यूज़ करने से पहले वर्कआउट फिनिश करो, गेम से पहले अपना इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करो। ये सिंपल रिवार्ड सिस्टम तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करता है कि हार्डवर्क के बाद ही प्लेजर मिलेगा, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ये समझने लगता है कि रिवार्ड्स अर्न किए जाते हैं, बिना एफर्ट्स के कंज्यूम नहीं किए जाते। और ऑनेस्टली प्रोकास्टिनेट को बीट करने के लिए ये सबसे प्रैक्टिकल मेथड है। ये 7 डेज शायद तुम्हारी लाइफ इंस्टेंटली चेंज कर ना करे, बट ये तुम्हारी डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज कर सकता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, बाद में करूँगा ये सब, और अपने एक्शन को कंट्रोल लेना स्टार्ट करो। और अगर तुम जेन्युइनली इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हो तो कमेंट करो रीसेट। अब बढ़ते हैं उन 3 चीज़ों पे जो तुम्हें इस चैलेंज के दौरान बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और हमारी पहली चीज़ है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन जो तुम्हें इस चैलेंज में बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत है। यही थॉट्स मोमेंटम डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ पर, जो कि है ओवर थिंकिंग इंस्टीड ऑफ एक्शंस। परफेक्ट प्लान बनाने में इतना टाइम वेस्ट मत करो कि एक्शन ही ना लो। स्मॉल इनपरफेक्ट एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट प्लानिंग विदाउट एग्जीक्यूशन। ये बात जरूर याद रखना। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ पर, जो कि है नेगेटिव एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी से भरा है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। टॉक्सिक कंटेंट, नेगेटिव पीपल और अननेसेसरी नॉइज से डिस्टेंस बनाओ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। देन सी यू लेटर होमीज।